हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। और मेरे ठाकुर जी की कृपा से आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। और यहाँ बस सुबह सुबह मैं पूजा पाठ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा सा पूजा पाठ का रूटीन जो है मॉर्निंग का, वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये सब मैं एक्चुअल राइट हैंड से ही कर रही हूँ सारे काम, ये लेफ़्ट हैंड से नहीं कर रही हूँ। वो कैमरा जो है बिल्कुल फ्रंट कैमरा ऑन है मोबाइल का, तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि सारे काम लेफ़्ट हैंड से हो रहे हैं। तो कभी कभी किसी को कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई पूछते कि आप लेफ़्ट हैंड से क्यों कर रहे हैं, तो ये सब राइट हैंड से ही काम कर रही हूँ। तो ये मैं अभी बाहर जल देने गई थी, तो तुलसी का पत्ता लेकर आई थी, क्योंकि हम ठाकुर जी को जब भी भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी दल को ठाकुर जी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब दही वड़े की तैयारी। जो वड़े रिंग शेप के बनते हैं उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। तो उससे पहले मैं दाल को अच्छे से साफ़ करूँगी इसके, क्योंकि जो छिलके हैं वो मुझे निकालने हैं। उड़द की दाल है, तो इस तरह से रगड़ के अच्छे से पानी में इसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर ये दाल साफ़ हो गई है और इसको मिक्सी में निकाल रही हूँ। कुछ दाल मैंने अलग निकाल दी है, क्योंकि उस दाल का मुझे दाल की मिथौरी बनानी है। वड़िया जो होती हैं उड़द दाल की, नेक्स्ट डे बनेंगी वो, क्योंकि वो रात में पीस के अभी रखी जाएगी, पूरी रात फर्मेंट होगी वो दाल। तो बाकी की दाल का मैं बना रही हूँ वड़े, दही वड़े बनाएंगे आज, रिंग शेप वाले, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो जब दाल अच्छे से धुल गई है, उसके छिलका उतर गया है, तो उसके बाद अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करते समय पानी बहुत बहुत ही कम इस्तेमाल करना है इसमें, क्योंकि हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी रखनी है वो थिक रखनी है, आइडियली थिक रखनी है। बट अगर कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है नमक डालने के बाद ना थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो पतला हो जाता है, तो उसमें हमें कैसे बनाने हैं वो टेक्निक मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो दाल को अच्छे से फेंटना है, बहुत अच्छे से, और फेंटने के बाद उसको चेक कर लेना है क्या ये सही से फिटा है या नहीं। तो इसके लिए हम कटोरी में डाल के देख लेंगे थोड़ा सा, और ये ऊपर ही रहना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। तो ये ऊपर है, तो इसका मतलब दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से फेंट के तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट पोर्शन, अब इसमें हम ऐड करेंगे हमें जो जो चीज़ें ऐड करनी है। तो इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ नमक। तो नमक अपने स्वाद अनुसार आप इसमें ऐड कीजिए, जितना भी आप खाते हो। और हींग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उड़द की दाल है, हींग बहुत ही ज़रूरी है। तो हींग के बिना उड़द की दाल की कोई चीज़ नहीं बनती है। इसको अब मैं फिर से अच्छे से फेंट दूँगी, और इसमें दो तीन चीज़ें और मिलाएंगे हम, सिर्फ दो चीज़ें और मिलाएंगे।
बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते इसको ऐड करना बिल्कुल मत करिए, लेकिन हम ऐड करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर। क्योंकि ये वड़े मैं ऐसे बना रही हूँ, चाहे तो आप मठे के साथ खाइए, जो छाछ होती है उसके साथ खाइए, या फिर इसको वैसे भी हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, बिल्कुल ड्राई। तो इस तरह से हमें बनाने हैं। थोड़ा सा बैटर उस पे लिया, जो करछी होती है उस पे लिया और बीच में रिंग शेप बना दी, और ऐसे धीरे धीरे करके डाल देंगे। शेप की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब ये फूल जाते हैं तो शेप अपने आप ले लेंगे। एक तरफ अब मैं छाछ की तैयारी कर रही हूँ। तो जो अब गांव वगैरह होते हैं तो वहाँ पे तो मट्ठा होता है, एकदम ताज़ा मट्ठा अगर मिल जाए तो वो तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो पैकेट वाली छाछ आती है, उसमें मैंने भुना हुआ जीरा और काला नमक ऐड कर दिया है। और ये हमारे इधर वड़े बन के हो गए तैयार। तो मैं दिखा देती हूँ किस तरह से खाते हैं ये। तो ये 2 वड़े हमने लिए, इसमें डाली है छाछ, और ये छाछ में 10-15 मिनट इसको भिगो के रखेंगे और उसके बाद खाएंगे। चाहे खाने के साथ आप एक बाउल सर्व कर लीजिए या वैसे ही खाइए, इतने डिलीशियस लगते हैं ये, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मतलब मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट हैं ये, और बहुत ही बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, इतने अच्छे बने थे ये। तो ये ज़रूर ट्राई करिए, कभी भी मन कर रहा हो कुछ अच्छा सा खाने का ना, बाहर से मंगाइए मत, घर पे बनाइए, और ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये देखिए इस तरह से बने हैं ये, और इसको देखिए कितने सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। और इसको हम हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, अगर मट्ठे के साथ नहीं खाने हैं। मट्ठा के साथ, छाछ के साथ खाने में परहेज़ है तो आप इसके साथ बनाइए धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ी सी आमचूर की चटनी, और उसके साथ खाइए, बिल्कुल मज़ा आ जाता है। मीडियम फ्लेम पे इसको सेकना है, आंच तेज़ नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कन्नू कर रहा था पढ़ाई, और जो रिपीटेड काउंटिंग होती है ना, ये उनको लिख रहा था। और ये बुक किसी बच्चे की है, वो उसने उठा ली, पुरानी बुक है, तो उसमें वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो लीजिए हमारी थाली हो गई है तैयार, आ जाइए। बहुत ही यमी डिलीशियस थाली है। तो आलू चने की सब्ज़ी है, चावल हैं, और इसके साथ है मट्ठा और वड़ा। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। टिल देन बाय बाय।